नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जिन्होंने हारमोनियम सीखना अभी स्टार्ट किया है, जो करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हारमोनियम सीखने से पहले हमें हारमोनियम की पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है, जैसे कि हारमोनियम में कितने स्वर होते हैं और कितने सप्तक होते हैं और कौन से शुद्ध स्वर होते हैं और कौन से कोमल स्वर होते हैं और स्वरों की पहचान के लिए कौन कौन से उन पर चिन्ह लगाए जाते हैं। अगर इन सारी बातों का आपको पता होगा तो आपको कोई अलंकार या बंदिश या कोई भी नोटेशन निकालने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सप्तकों के बारे में। तो दोस्तों, हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: मंदर सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। दोस्तों, सबसे पहले हम मंदर सप्तक के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको मंदर सप्तक हारमोनियम पे दोस्तों दिखा रहा हूँ। मैं आपको सी शार्प से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मंदर सप्तक का ये सा है और दोस्तों ये नी है। यहाँ से मंदर सप्तक शुरू हुआ और नी पर आके दोस्तों ख़त्म हो जाता है। सा और नी के बीच में स्वरों को जो गिनती है वो हम गिन कर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो दोस्तों क्लियर हो गया कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। जैसे दोस्तों मंदर सप्तक में 12 स्वर माने जाते हैं, ऐसे ही दोस्तों मध्य सप्तक के में 12 स्वर माने जाएंगे। ये मध्य सप्तक का दोस्तों सा है और ये नी है। तो दोस्तों मध्य सप्तक यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो हम गिनती करके देख लेते हैं दोस्तों कितने स्वर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो दोस्तों आपने देखा मध्य सप्तक में भी 12 स्वर ही बन रहे हैं। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों तार सप्तक की। तो दोस्तों ये तार सप्तक का सा है और ये तार सप्तक की नी है। दोस्तों यहाँ से तार सप्तक शुरू होता है और यहाँ पे आके दोस्तों ख़त्म हो जाता है। अब हम सा और नी के बीच में स्वर गिनेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो दोस्तों आपने देखा कि तीनों सप्तकों में 12 12 12 स्वर है, यानी कि हारमोनियम में टोटल स्वर जो माने जाते हैं वो 36 माने जाते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर हो गया कि सप्तक में स्वर कितने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे शुद्ध स्वर और कोमल स्वरों की। तो हारमोनियम में दोस्तों 7 सुर जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं और 5 सुर कोमल होते हैं, जिनमें एक माँ जो होता है वो तीव्र कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं शुद्ध स्वरों के बारे में। दोस्तों पहले मैं आपको शुद्ध स्वर बता दूं। ये सा है और रे और ये गा है और ये माँ है और ये पा और धा और नी, ये 7 स्वर बन गए। और दोस्तों ये शुद्ध स्वर हैं और इनमें से दोस्तों अब हम कोमल स्वर छांटेंगे। ये रे कोमल है दोस्तों, ये गा कोमल है और ये धा कोमल है और ये नी कोमल है और ये माँ तीव्र है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 5 स्वर बन गए। 7 शुद्ध स्वर और 5 कोमल स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र। दोस्तों तो कोमल और शुद्ध स्वरों में क्या अंतर है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे सा तो दोस्तों ये हमारे शुद्ध स्वरों का साउंड था, शुद्ध स्वरों की आवाज़ थी।
तो अब मैं आपको कोमल स्वरों का साउंड थोड़ा सुनाऊंगा, क्योंकि कोमल स्वर दोस्तों उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुद्ध स्वरों से उनकी आवाज़ जो होती है थोड़ी धीमी होती है। जैसे दोस्तों ये हमारा शुद्ध रे है और ये हमारा दोस्तों कोमल रे है। आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आवाज़ देखिए रे, तो आपको पता चल गया होगा शुद्ध रे की आवाज़ थोड़ी ऊंची है और रे कोमल रे की आवाज़ जो है वो थोड़ी धीमी है। ऐसे ही दोस्तों ये शुद्ध गा है, जैसे गा, ये हमारा शुद्ध गा है और ये हमारा गा कोमल गा है। दोस्तों इसे कोमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शुद्ध गा से थोड़ी आवाज़ जो है धीमी है। तो दोस्तों ये हमारा महातीव्र है। अब इसे तीव्र क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं इसका साउंड सुनाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये शुद्ध माँ है हमारा, तो दोस्तों इसे तीव्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुद्ध आवाज़ शुद्ध माँ से इसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची है। तो आगे आता है हमारा शुद्ध धा, धा धा, ये हमारा शुद्ध धा है और ये हमारा कोमल धा है। आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ थोड़ी जो है शुद्ध धा से थोड़ी धीमी है, धा धा। और ऐसे ही आगे आ जाता है शुद्ध नी और कोमल नी। ये हमारा शुद्ध नी है, नी नी। तो दोस्तों इसने कोमल स्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शुद्ध स्वरों से आवाज़ इनकी जो होती है वो धीमी होती है। आप कॉपी पर भी लिख सकते हैं, रे गा धा नी ये कोमल हैं और इनमें से जो माँ है वो तीव्र कहलाता है। सा और पा ये दो स्वर जो हैं दोस्तों ये अचल स्वर माने जाते हैं क्योंकि ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। जैसे रे का रे कोमल बन गया, गा का गा कोमल बन गया, माँ का माँ तीव्र बन गया, धा का धा कोमल बन गया और नी का नी कोमल बन गया। तो आपने देखा दोस्तों सा और पा ये अपनी जगह पर खड़े हैं, हिलते नहीं, ये स्थिर रहते हैं अपनी जगह पर। तो दोस्तों आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब हमने जान लिया कि शुद्ध स्वर और कोमल स्वर क्या होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि शुद्ध स्वर और कोमल स्वरों की कि इनकी पहचान कैसे होगी, जैसे आपने कॉपी पर कोई नोटेशन लिखी देख ली या किसी किताब में कोई नोटेशन दिखी देख ली, बंदिश लिखी देख ली, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये शुद्ध स्वर है और ये कोमल स्वर है। उसकी पहचान के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, वो मैं आपको इस कॉपी पर लिख के बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि बोलने पर तो ये भी रे है और ये भी रे है, बोलने पर ये भी गा है और ये भी गा है, बोलने पर ये भी माँ है और ये भी माँ है, बोलने पर ये भी धा है और ये भी धा है। तो दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा धा है, कोमल है या शुद्ध धा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कॉपी पेन लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। शुद्ध स्वर दोस्तों हमेशा इस प्रकार लिखे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मैंने सा लिख दिया और ये रे लिख दिया और ये गा और ये माँ और ये पा और ये धा और ये नी और ये आगे तो सा आ ही गया मंदर सप्तक का, तार सप्तक का। तो दोस्तों ये तो हमारे हो गए शुद्ध स्वर। अगर ऐसे स्वर लिखे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये शुद्ध स्वर हैं। अब हमें रे स्वरों के बारे में कैसे कोमल स्वरों के बारे में कैसे पता चलेगा दोस्तों बात करेंगे कोमल स्वरों की पहचान क्या है। कोमल स्वर की पहचान दोस्तों, कोमल स्वर के नीचे एक छोटा सा डंडा लगाया जाता है इस प्रकार। जैसे ये रे शुद्ध लिखा हुआ है तो कोमल रे की पहचान क्या होगी दोस्तों,
इसके नीचे एक छोटा सा डंडा लगा दिया मैंने, आप देख सकते हैं। तो ये रे कोमल हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये गा के नीचे मैंने छोटा सा एक डंडा लगा दिया, तो ये गा कोमल हो गया। और ये जो माँ है, माँ के ऊपर छोटा सा एक डंडा लगाया जाएगा दोस्तों, इसकी पहचान है। अगर माँ इस प्रकार से लिखा हुआ है जैसे ऊपर, तो ये शुद्ध माँ है। अगर छोटा सा ऊपर डंडा लगा हुआ, आप देख सकते हैं कॉपी पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये माँ तीव्र कहलाएगा। इसकी पहचान ये है दोस्तों, इस पर एक छोटा सा ऊपर डंडा लगेगा, बाकी स्वरों के नीचे डंडा लगेगा, इसके ऊपर छोटा सा ऊपर डंडा लगेगा माँ स्वर के ऊपर। तो दोस्तों अब मैं लिखूँगा धा कोमल, इसके नीचे मैं डंडा लगा दूंगा, तो ये धा कोमल हो गया। अब मैं लिखूँगा दोस्तों नी कोमल, इसके मैं नीचे छोटा सा डंडा लगा दूंगा, तो ये हमारा नी कोमल हो गया। तो दोस्तों 7 स्वर जो हैं वो शुद्ध हो गए, और 5 स्वर जो हैं इनमें से 4 कोमल हो गए, और जो एक माँ है उनमें से तीव्र हो गया। तो कुल मिला के ये हमारे 12 स्वर पूरे हो गए। तो दोस्तों अब आपने जान लिया कोमल स्वरों की क्या पहचान है और शुद्ध स्वरों की क्या पहचान है। शुद्ध स्वर में जो दोस्तों वो सिंपल लिखे जाएंगे, और कोमल स्वर के नीचे डंडा लगाया जाएगा, और तीव्र स्वर के ऊपर छोटा सा ऊपर डंडा लगेगा। आपने ये जान लिया है और आपको पता चल गया है दोस्तों, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं और भी कुछ बताना चाहता था, लेकिन अगर और मैटर आपको बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें आपको देखने में भी परेशानी होगी और समझने में भी परेशानी होगी दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए दोस्तों एक नक्शा तैयार करके लेके आऊँगा तीनों सप्तकों का, जिससे आपको स्वरों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।